जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात मुनक़द हो रहे हैं असम्बली के, अब थर्ड फेज़ में नॉर्थ कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से पूरे नॉर्थ कश्मीर में गहमा गहमी बढ़ गई हैं। बांडीपुरा ज़िला में भी मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, रोड शोज़ मुनक़द कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे जो ये जो कैंपेन आप देख रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सिकंदर, ये बांडीपुरा से कंटेस्ट कर रहे हैं, बांडीपुरा असम्बली सेगमेंट से। इनका ये दावा है कि ये जमात इस्लामी जो बैनड आउटफिट हैं उन्हीं के बेस पे लड़ रहे हैं, उन्हीं के बैकड हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, चूँकि आपको पता ही है जिस तरह से जमात इस्लामिया का इससे कबल एक स्टांस था, वो ये था कि ये एंटी इलेक्शन इनका स्टांस था, लेकिन बाद में ये भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। आज सिकंदर साहब का खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे ये बताएं, 30 साल बाद जमात इस्लामिया जो आपका दावा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही है, तो क्या कुछ बदला जिस वजह से आपने अपना इलेक्शन जो स्टांस है वो बदल दिया? हमारे पास चूँकि इसके अलावा हम समझते हैं, हम 37 साल के बाद ज़रूर इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया है, 37 साल के बाद, लेकिन हम इससे पहले भी जमहूरियत पर यकीन रखते थे, इससे पहले भी हमने इलेक्शंस लड़ी है। तो आज हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये बताएं, जिस तरह के भी नताइज बाद में होंगे, तो अगर आपका दावा है कि आप जमात इस्लामिया की जानिब से लड़ रहे हैं, उनके बैक पे लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के अगर नताइज आपके हक़ में नहीं आए तो आपका स्टैंड जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ही बरकरार रहेगा? बिल्कुल, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हार जीत तो होती रहती है, क्योंकि हम बड़े अरसे के बाद मैदान में आए हैं। हमारी भी कोशिश है, दूसरी पार्टीज़ की भी कोशिश है, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी कोशिश है। फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं और मेहनत अपनी हमने करनी है। 2019 के बाद क्या लगता है आपको, क्या बदला है जम्मू कश्मीर में? इतना ख़ास कुछ नहीं बदला है। तामीर तरक्की पर अगर कहीं हुई है गवर्नर राज में, इसको हम मानते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स होते हैं वो इस अंदाज से काम नहीं करते थे सड़कों पर तामीर तरक्की के लिहाज से, लेकिन दबाव, और जहाँ तक अमन की बात है, दबाव वहीं पर है जो कि तू मिसाल है। दबाव अभी भी है, अमन अमान नहीं है, और इस हवाले से हम चाहते हैं जल्द अज जल्द स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। जो आपके मुखालिफ हैं यहाँ पे, जो भी जमातें हैं जिनसे आपका मुकाबला है, उनका ये दावा है कि ये जो जमात हैं इससे कबल गुज़श्ता 30 बरसों में जो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं, यही ज़िम्मेदार हैं, आप पे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम हम एडवोकेसी कर रहे थे, आज इनको समझ आया कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही एक जो है सॉल्यूशन था। ये इनका गलत तरीक़ेकार है अगर ये इस किस्म का बयान देते हैं। हमने 71 से इलेक्शंस लड़े हैं 87 तक। 87 में जब फिर नेशनल और कांग्रेस ने मिलकर हमारे जो नामजद जो हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हो रहे थे, उनको जब जेल भेजा गया, तो 87 की वजह से जो रिगिंग हुई है, उसके बाद हमने इलेक्शन से किनारा कश कर लिया। वो हम एहतिजाजन इलेक्शन से अलहदा थे। बाकी हमें इलेक्टोरल प्रोसेस पे और जमहूरियत पे हम यकीन रखते हैं। तो बाकी उन लोगों का इल्ज़ाम, वो ऐसे ही लोग हैं, जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते थे, हमें कहते थे कि जमहूरियत में इनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए। जब हम आए हैं, अब इनको जाहिर सी बात है मिर्चें लग रही है कि इनका वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। पिछले शायद 5-6 सालों में इनका यहाँ से जनाजा निकलेगा। तो जो हालात यहाँ पे हुए हैं, जो नामुनसिब हालात यहाँ से कश्मीर ने देखे हैं, कई लोगों का ये कहना है, ये तासुर कि जमात की जानिब से कभी जैसे किलिंग्स हुई थी, उन पे कभी भी कंडमनेशन नहीं हुई इनकी जानिब से। देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, जब हम पॉलिटिक्स में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं थी, हम एक दीनदार जमात की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे, तो पॉलिटिक्स में जब हम एक्टिव थे ही नहीं, तो हमें कौन सी ये तुक बनती थी कि हम अखबारों में आ जाए, हम रसायल में इन चीज़ों की तनकीद करें। लेकिन जहाँ तक माशरे की तामीर तरक्की और अमन अमान और नौजवानों की किलिंग का सवाल है, कश्मीर का जवान यहाँ दोनों तरफ से पिट रहा है, दोनों तरफ से उसके मसाइल है। ये दोनों मुल्कों को सोच कर हल करने चाहिए। बाकी हम तंजीमी सोच के एतबार से हमारी हर वक्त यही सोच थी, हम यहाँ की नस्ल और यहाँ के नौजवानों को बिल्कुल तालीम और तदरीस के ही ज़रिए से उन्हें कामयाबी की राह पर शुरू से ही हम गामज़न करना चाहते हैं। इसलिए आप जब देखेंगे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ये ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं और ये हमें समझते हैं, और इनको हमारी सोच और इनको हमारी बिल्कुल ईमानदारी और इनको हमारे तरीक़ेकार से वाक़फ़ियत है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम यकीन रखते हैं जमहूरियत पर।
ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت میں، جشن جمہوریت میں جس طرح سے جموں کشمیر میں حالات بن رہے ہیں، لاسٹ پیس پہ بانڈی پورہ میں اور نارتھ کشمیر میں جو اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ ہونے کو ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس تو کوئی اور سٹیج نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اپنی بات منا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو یہی ایک سٹیج ہے، ہم آگے بڑھیں، کوشش کریں. لیکن تاخیر تو ضرور ہے، لیکن ہمیں تو بہت زیادہ کام تھا. ہم پولیٹکس ریلیجس اینڈ سوشل کام کر رہے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کبھی ایک سیٹ اپ پر کام کرتے ہیں، کبھی دوسرے سیٹ اپ پر. اب اس محاذ پر آئیں گے تو ہمیں اس میں دستوری طور پر اس کی کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو میرے ساتھ بات کر رہے تھے سکندر، جو بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی سے بطور آزاد امیدوار تو لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جماعت اسلامیہ کی جانب سے جو ہے بیکٹ ہے، اسی کے بیس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا یہ اعتراف ہے کہ تاخیر تو ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ الیکشن میں حصہ لے کر ہی الیکٹورل پالیٹکس کا پارٹ بننے کے ساتھ ہی یہ اس قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول.